अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एक्सपर्ट ओपिनियन, तजर्बाकार लोगों से मशवरा करना। एंड स्पेशली फॉर टुडेज टॉपिक वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट आवर गोल्स, अबाउट आवर ड्रीम्स। हमारी जिंदगी में जो मकसद हमने सेलेक्ट किया है, जो मंजिल हमने चूज की है, उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन कितना जरूरी है। एंड जब हम बात करते हैं हमारे मकसद, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स के बारे में, तो ड्यूरिंग आवर होल प्रोसेस, हमारे मकसद को अचीव करने के लिए ये जो सारा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 दफा, 2 टाइम्स एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। वैसे तो आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्ट ओपिनियन लें, नो प्रॉब्लम, यू शुड। अगर आप ले सकते हैं, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप किसी के साथ बैठ सकते हैं और किसी से ओपिनियन ले सकते हैं, किसी समझदार बंदे से मशवरा कर सकते हैं, थ्रू आउट दैट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, यू शुड। लेकिन अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कम से कम 2 दफा ड्यूरिंग योर होल प्रोसेस अबाउट अचीविंग योर गोल्स आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। वो कब? नंबर 1, जब आप अपने गोल्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अभी आप प्लानिंग प्रोसेस में होते हैं कि मैं कौन सा गोल सेलेक्ट करूं अपनी जिंदगी में, मैं कौन सी मंजिल सेलेक्ट करूं। उस वक्त पे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड यू शुड get an expert opinion right before you set your goals. और एक्सपर्ट ओपिनियन किससे लेना चाहिए? उसके लिए आपको 3 क्वालिटीज ढूंढनी होंगी किसी भी बंदे में। नंबर 1, वो बंदा ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टली आपको एक्सप्लेन कर सके। नंबर 2, उस बंदे को उस काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड हो, जो गोल आप सेट कर रहे हैं लाइफ में, उसे उस गोल के बारे में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। एंड नंबर 3, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू लुक इन टू समबडी बिफोर यू गेट एन ओपिनियन, वो ये है कि वो बंदा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव बंदे के करीब भी नहीं जाना। यू नीड टू मेक श्योर कि वो बंदा पॉजिटिव हो, एक्सपीरियंस्ड हो और उसे डिलीवर करना आना चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जब ये 3 क्वालिटीज आप किसी में देखें, उसके साथ बैठें एंड आस्क हिम क्वेश्चंस, शेयर योर प्लान विद हिम, उससे ओपिनियन लें, उससे मशवरा लें। और दूसरा, हमें किस वक्त एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है? वो तब जब हम अपने प्लान्स, अपने गोल से विदड्रॉ कर रहे हों। Now please pay attention to this. I'm not saying कि आप अपना गोल सेट करें और फिर अपने गोल से विड्रॉ करें। No, this is not what I'm saying. However, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने एक गोल सेट कर लिया और हम अपने पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरे जोश से अपना 100% हम दे रहे हैं टुवर्ड्स दैट गोल, टुवर्ड्स दैट ड्रीम, कि हम उसे अचीव करें। लेकिन उसके बाद भी हम उस गोल को, उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे और हमें अंदर से, अपने दिल से हमें मालूम हो गया है कि यार, आई कैन नॉट अचीव दिस, आई कैन नॉट रियली डू दिस। तो उस वक्त, बिफोर यू डू अ विदड्रॉ, यू नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन। आपको किसी तजर्बाकार, समझदार और पॉजिटिव बंदे के साथ बैठकर फिर से मशवरा करना होगा। राइट बिफोर यू प्लान टू विदड्रॉ, यू नीड टू सिट डाउन एंड डिस्कस अबाउट योर प्रोसेस, कि मैं क्या करने जा रहा हूं। हो सकता है कि वो प्रोसेस शेयर करने से द एक्सपर्ट दैट यू आर शेयरिंग योर डिटेल्स विद, वो आपको कोई एक हिंट बता दे, वो कोई आपको हो सकता है एक पॉइंट ऐसा समझा दे कि जिस पॉइंट की वजह से आप अपना गोल अचीव कर सके। हो सकता है कोई आपको एक नया रास्ता दिखा दे, जिस रास्ते की वजह से आपका वो गोल रुका हुआ था, एंड देन यू अचीव इट। सो बिफोर यू डू अ विदड्रॉ, प्लीज सिट डाउन विद समबडी who knows what he is saying, who have an experience, who's a positive person, जो आपको सही तरीके से आपके विड्रॉ से पहले आपको मशवरा दे सके। हम में से बहुत सारे लोग
कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी गोल, कोई भी मंजिल स्टार्ट करते हैं, कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत ढेर सारी प्री प्लानिंग करते हैं। और जब उन्हें टाइम लगता है वो गोल अचीव करने के लिए, ड्यूरिंग दैट टाइम वो डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इस तरह से डिसहार्ट होते हैं कि दे डोंट टॉक विद एनीबॉडी, और वो क्विट कर देते हैं। वो किसी से मशवरा नहीं करते, एंड देन दे क्विट देयर ड्रीम एंड दे क्विट देयर गोल्स। और उससे क्या होता है? देन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ऑल ओवर। एंड अगेन एज आई सेड कि withdrawing from your goal is not a bad thing as long as you know कि आपने अपना 100% दिया है and you still not achieving goals, you know कि आपने हर तरह से कोशिश कर ली है and you still not achieving goals, and lastly most importantly you know कि आपने expert opinion ले लिया इस पे, और उसके बाद आप लोगों के मशवरे से, उनकी राय से अपने गोल से विड्रॉ कर रहे हैं। and then look for another opportunity, spend your time to another opportunity or something better। एक नया गोल स्टार्ट करें, एक नया ड्रीम स्टार्ट करें, एंड देन गो आफ्टर इट। और यहां पर रिलेटेड टू आवर टॉपिक मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में शेयर किया है कि मिस्टर आर यू डार्बी, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस टाइकून गुजरा है, किसी दौर में उसने अपने अंकल के साथ मिलकर सोने की कान का लाइसेंस लिया इन कोलोराडो। उस दौर में गवर्नमेंट और बहुत से अमीर लोग सोने की कानों की खुदाइयां करवा रहे थे और अमेरिका में कोलोराडो के अंदर सोना निकाल रहे थे। तो उसने किसी तरीके से सोने की कान का लाइसेंस लिया अलॉन्ग विद हिज अंकल और खुदाई शुरू करवाई। एंड शुरू में उन्हें सोने के आसार नजर आए। लेबॉर्ट्री ने कंफर्म कर दिया कि यस, इस कान के अंदर सोना है। और उस कंफर्मेशन के बाद उनका मोटिवेशन लेवल और बढ़ा। उन्होंने नाउ प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस स्टोरी, दे गॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन कि इस कान के अंदर सोना है। उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया इस बात को सुन के। उनका जो काम करने का तरीका था उसके अंदर और ज़्यादा जुनून बढ़ा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कम्युनिटी से कुछ कर्जा लिया, अपने फैमिली मेम्बर से कुछ कर्जा लिया और पूरी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी खरीदी और कान की खुदाई में लग गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो गए उन्हें खुदाई करते करते। एंड नाउ एट दिस टाइम सोने का कोई पता ही नहीं। उस कान के अंदर जहां एक्सपर्ट ने उन्हें बताया था कि इस कान के अंदर सोना है और उन्होंने खुदाई शुरू की थी, 6 महीने की लगातार खुदाई के दौरान उन्हें सोने का कोई और आसार नजर नहीं आया। एंड व्हाट दे डिड, दे डिसहार्टेड। उन्होंने डिसहार्ट होकर अपने गोल, अपने ड्रीम को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और किया क्या, जो बहुत बड़ी मिस्टेक की, कि दे गेव अप विदाउट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। सारा का सारा सामान एक कबाड़िए को बेचा अलॉन्ग वो सोने की कान, उसका लाइसेंस। दे गॉट द टिकट एंड केम बैक टू देयर होम इन मैरीलैंड। लेकिन वो जो कबाड़िया था जिसने वो सारा सामान और वो कान खरीदी, उसने क्या किया, ही गॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। उसने कहा कि ये सब कुछ तो मेरे पास है, बिफोर के ये सब कुछ मैं यहां से इस साइड से ले जाऊं, लेट मी गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन मैन। यहां कोलोराडो में सोने की कानें तो मौजूद हैं, तो देखूं कि हो सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन से कुछ ना कुछ निकल ही आए, कुछ ना कुछ मालूम ही हो जाए। उसने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया। एंड हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग गाइस। उस एक्सपर्ट ने उस कान का जायजा लेने के बाद उसे कहा कि जहां पर पिछले ओनर्स ने खुदाई रोकी है वहां से 3 फीट नीचे खुदाई करो एंड यू गोना फाइंड द गोल्ड। मिस्टर डार्बी और उसके अंकल ने सिर्फ अपनी मंजिल से 3 फीट पीछे अपने गोल को क्विट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिया, उन्होंने तजर्बाकार बंदे से मशवरा नहीं लिया। एंड गाइस, उस कबाड़िए ने वहां खुदाई करवाई और ठीक 3 फीट नीचे उसे सोना मिल गया, और वो कान अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की कान कहलाई।
सो इस स्टोरी से हमें क्लियर लेसन मिलता है कि बिफोर वी क्विट वी नीड टू गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। और इसके साथ ही उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।